हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 2 हम करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 95। 94 तक हमने पिछले वीडियो में प्रश्न कर लिए थे। चलिए शुरू करते हैं। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु में कितने प्रकरण हैं? तो दोस्तों 8 प्रकरण। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु में 8 प्रकरण हैं। तो दोस्तों कवि कुल कल्पत्रु ये पुस्तक किसकी है या ये रचना किसकी है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है चिंतामणि। ठीक है। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं दोस्तों। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु के 8 प्रकरणों में किन पर विचार किया गया है? तो दोस्तों चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु में 8 प्रकरणों में काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। फिर से सुन लीजिए। काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु में। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। चिंतामणि ने लक्षण निरूपण के लिए प्रायः किसका अनुसरण किया है? फिर से सुनिए। चिंतामणि ने लक्षण निरूपण के लिए प्रायः किसका अनुसरण किया है? तो दोस्तों आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट के विचारों को या उनके लक्षण निरूपण को देखकर ही चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में लक्षण निरूपण निरूपित किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 98। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु में लक्षण प्रायः किस छंद में है? तो दोस्तों दोहा सोठा छंद में। दोहा सोठा छंद में लक्षण हैं कवि कुल कल्पत्रु में। ठीक है। और कवि कुल कल्पत्रु किसकी रचना है? चिंतामणि की। ठीक। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु में उदाहरण किस में है? तो दोस्तों चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु में उदाहरण कवित्त सवैया में है। कवित्त सवैया में। ठीक है, ध्यान रखिए उदाहरण। प्रश्न संख्या 100 ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 100। चिंतामणि कृत रस विलास में किसका विवेचन है? तो दोस्तों रस का विवेचन है चिंतामणि कृत रस विलास में। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि रस विलास किसकी रचना है? तो आप बताएंगे चिंतामणि की। ठीक है। अगला प्रश्न है 101। चिंतामणि कृत रस विलास पर किनकी रचनाओं का प्रभाव है? ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भानुदत्त की रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव है चिंतामणि कृत रस विलास पर। ठीक है। तो याद रखिए, क्योंकि ये संस्कृत ग्रंथ रहे हैं, काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ रहे हैं, तो उन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। तो और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि रस विलास के रचनाकार कौन है या किसकी कृति है? तो आप बताएंगे चिंतामणि। वहीं पूछा जाए कि रस मंजरी किसकी कृति है? तो आप बताएंगे भानुदत्त। वहीं एक प्रश्न ये भी बनता है कि साहित्य दर्पण किसकी कृति है? तो आप बताएंगे विश्वनाथ। ठीक है। इस तरह से आप प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। रीति काल के आचार्यों ने नायिका भेद ग्रंथों की रचना किस आधार पर की है? तो दोस्तों रीति काल के आचार्यों ने नायिका भेद ग्रंथों की रचना भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर। ठीक है। किसकी रचना? नायिका भेद ग्रंथों की रचना। ठीक है, याद रखिए। यानी कि रीति काल के जो आचार्य रहे हैं उन्होंने जो नायिका भेद संबंधी जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनके लिए किसकी रचना को आधार बनाया है? भानुदत्त की रसमंजरी को आधार बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 103, ध्यान से देखिए। चिंतामणि की किस रचना में प्राकृत पेंगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों छंद विचार में प्राकृत पेंगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि छंद विचार किसकी रचना है, तो आप बताएंगे चिंतामणि की रचना है। ठीक है, और प्राकृत पेंगलम में किसके नियम मिलते हैं, तो छंद शास्त्र के सामान्य नियम मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 104, ध्यान दीजिए। चिंतामणि की कौन सी रचना नायिका भेद का सुंदर व विशद ग्रंथ है? नायिका भेद का सुंदर व विशद ग्रंथ है, तो दोस्तों श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है, पहली बात। दूसरी बात है कि नायिका भेद का सुंदर व विशद ग्रंथ माना गया है श्रृंगार मंजरी। ठीक है, अगला प्रश्न है 105, चिंतामणिकृत श्रृंगार मंजरी में किसकी प्रधानता है? तो दोस्तों सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है श्रृंगार मंजरी में, और श्रृंगार मंजरी किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों चिंतामणि की। ठीक है, प्रश्न संख्या 106, ध्यान से देखिए। चिंतामणिकृत श्रृंगार मंजरी किस रचना पर आधारित है? तो दोस्तों भानुदत्त कृत रस मंजरी पर आधारित है चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी। ठीक है, श्रृंगार मंजरी। प्रश्न संख्या 107, ध्यान से देखिए। चिंतामणिकृत कविकुल कल्पत्रु के समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य, जो कि किसके समान है? कवि कुल कल्पत्रु के समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कवि कल्पत्रु तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ही, साथ में कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य भी क्या है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिए, रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की। प्रश्न संख्या 108, कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य कितने वृतांतों में विभक्त है, यानी कि बटी हुई है? तो दोस्तों कुल 8 वृतांतों में विभक्त है। किसकी रचना? कुलपति मिश्र की रस रहस्य। ठीक है, ये किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की, याद रखिए दोस्तों, और 8 वृतांतों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 109, ध्यान से देखिए। कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य कृति में किसका विवेचन किया गया है? तो दोस्तों कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष और अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। फिर से सुनिए, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार आदि का विवेचन किया गया है कुलपति मिश्र की रस रहस्य कृति में। ठीक है, प्रश्न संख्या 110, ध्यान दीजिए। कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य कृति पर किन रचनाओं का प्रभाव है? तो दोस्तों कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य कृति पर मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशव की रसिक प्रिया का प्रभाव है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है और कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एक प्रश्न के अंदर। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि कुलपति मिश्र की जो रचना है रस रहस्य, उस पर किस किस की रचना का प्रभाव है? तो मम्मट, विश्वनाथ और केशव की रचनाओं का प्रभाव है। मम्मट की रचना काव्य प्रकाश, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण और केशव की रसिक प्रिया, इन रचनाओं का प्रभाव कुलपति मिश्र की रस रहस्य पर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 111, ध्यान दीजिए। द्रोण पर्व
द्रोण पर्व किसकी रचना है? तो दोस्तों कुलपति मिश्र की रचना है द्रोण पर्व। प्रश्न संख्या 112, रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? तो दोस्तों कवि देव से बिहारी की तुलना की गई है रीतिकालीन कवियों में। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहारी की तुलना की जा रही है और किससे? कवि से की जा रही है, और कौन है कवि? देव। ठीक, तो दोस्तों रीतिबद्ध श्रेणी पार्ट 2 हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।